एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 वर्ग और वर्गमूल। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिसको इन संख्याओं से भाग देने पर पूरा पूरा भाग लग जाए। जहाँ छोटी से छोटी वर्ग संख्या कहा गया हो तुमको, तुम सबसे पहले इन संख्याओं का एलसीएम निकालो। क्या निकालोगे? एलसीएम निकालोगे। इन संख्याओं का पहले एलसीएम निकालते हैं, उसके बाद जो एलसीएम आएगा उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आगे हम जो होगा वो बताते हैं। देखते हैं फिर से क्या है कि वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो इन संख्याओं से भाग देने पर पूरा पूरा भाग लग जाए। क्वेश्चन यही करता है नहीं, हम एलसीएम निकालते हैं। 8, 12, 15, 20। इसको हम 2 से देंगे ना, 2, 6, 15, ठीक है, 10। फिर इसको हम 2 से करेंगे 15, 5। यहाँ पर सॉरी 2 करेंगे ना, फिर लगता है हमको 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 2, 1, 5, 5 और फिर 5 से जाएगा 2, 1, 1, 1। एलसीएम जो हो जाएगा वो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2 इज इक्वल टू 2 दूनी 4। क्या किया? 12। 5 दूनी 10, 12 दूनी 120। क्या ये समझ पाया हमारा गुना करने का तरीका? हमने क्या किया कि 2 दूनी 4, 4 किया 12 को अपने मन में रखते, 12 को अपने मन में रखते, यहाँ मल्टीप्लाई है। इधर जो संख्या है 5 और 2 है, 5 गुने 2 10 के, इधर 12 हुआ था गुना 10, 12 गुना 10, 12 गुना 120। अब 120 को हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 120 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ 60 होगा, यहाँ पर 30 होगा, यहाँ 15 होगा, यहाँ 3 और 5 होगा। यानी 120 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 होगा, है ना। बिजोड़ी संख्या इसमें कौन कौन है? जैसे ये 2 को जोड़ा लग गया, यस सर, इसके लिए चाहिए था 2, इसके लिए एक और 3 चाहिए, इसके लिए एक और 5 चाहिए। क्या समझ पाए कि नहीं तुम लोग? ये 2 को जोड़ा में है, हम नहीं उतारे। इसके लिए 2 अलग से चाहिए एक और, तब ना जोड़ा लगेगा, हम यहाँ रखेंगे। इस 3 के लिए एक और जोड़ा चाहिए, हम यहाँ उतारेंगे। और इस 5 के लिए एक और जोड़ा चाहिए, हम यहाँ उतार दिए। इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 10 दिया 30, ठीक है। अब लिखेंगे वर्ग संख्या। हमारा एलसीएम क्या आया था? 120 ऐसे वही था ना। और अभी जो बिजोड़ी संख्या का गुणनफल हमको प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ? 23। तो 12 तिया 36 और 2 जीरो है तो हम इसमें 2 जीरो लगा देंगे। हमारा आंसर 3600 है। अब 3600 ही एक छोटी से छोटी संख्या है जो इन संख्याओं से डिवाइड करेगा उसको तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा। कंप्लीट है ना? यस सर। समझ में आया? यस सर। ठीक, ओके। देखो कहता है ना क्वेश्चन नंबर 6, कहता है कि कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में कुछ पैसे जमा किए। प्रधानमंत्री राहत कोष कब होता है? जब कहीं कोई आपदा हो जाता है, विपत्ति पड़ जाता है गांव में, इलाके में, तब उसको राहत पहुंचाने के लिए खाना पूर्ति करना है या फिर इलाज के लिए है या फिर और कोई कार्य के लिए, तो दान से निकाला जाता है। नहीं,
तो क्लास 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में कुछ चंदा जमा किया है। वो चंदा की जो राशि है ना वो 1764 रुपया जमा किया। समझना ठीक से तुम, ठीक है, 1764 रुपया जमा किया। लेकिन कंडीशन ये था कि जितने विद्यार्थी है प्रत्येक विद्यार्थी को उतना ही पैसा लगेगा। इसका मतलब क्या समझा तुमने? इसका मतलब समझा कि मान लो कि क्लास 8 में 35 स्टूडेंट है। मान लो क्लास 8 में 35 स्टूडेंट है। कितना स्टूडेंट है? 35 स्टूडेंट। प्रत्येक स्टूडेंट को 35 रुपया लगाना पड़ेगा। ये कहा गया है उस क्वेश्चन में वही कहा गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी को उतना ही राशि जमा करनी पड़ी जितना विद्यार्थियों की संख्या थी। विद्यार्थी की संख्या 35, तो प्रत्येक विद्यार्थी 35 रुपया जमा किया। तो कितना जमा हो गया? 1764 रुपया जमा हो गया। अब 1764 रुपया जमा हो गया तो कहता है कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है हम निकाल देते हैं और फिर उतना ही राशि जमा करके हम तुमको 1764 रुपया दिखा देते हैं। चेक करके लिखेंगे यहाँ पर, माना विद्यार्थियों की संख्या इज इक्वल टू एक्स। तो एक विद्यार्थी x रुपया जमा करेगा। विद्यार्थियों की संख्या कितना? x। प्रत्येक विद्यार्थी x रुपया जमा करेगा। तो टोटल राशि यहाँ प्रश्नानुसार कुल जमा राशि जो है वो 1764 रुपया। यहाँ पर हम रुपया नहीं लिखे, कोई बात नहीं। तो कैसे किए कि प्रत्येक विद्यार्थी उतना ही रुपया जमा किया जितना विद्यार्थियों की संख्या था। सो x विद्यार्थी तो x रुपया जमा किया, तो गुना कर देंगे ना, गुना कर देंगे तो हो जाएगा 1764। x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1764। यहाँ पर क्या होता है कि जिस प्रकार अगर इधर प्लस होता है और कोई भी मान को जब उधर ले जाते हैं पद को तो वो माइनस हो जाता है। इधर माइनस है तो उधर प्लस, इधर भागा में है तो उधर गुना, इधर गुना में है तो उधर भागा। अब इसमें सिस्टम है कि इधर स्क्वायर हटाएंगे तो दाएं साइड आकर के रूट चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। अब रूट चढ़ने के बाद हम 1764 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलो ठीक है, यहाँ पर आते हैं 1764 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से। 2 8 16, 2 8 16, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 चौके 8, ठीक है। अब 3 से करेंगे 3 का 3, ठीक है। 3 चौक 12, 3 सखी 21, फिर 3 से करेंगे 3 चौक 12, 3 27, 7 7 49। यानी यहाँ पर जो आया वो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7। हम लोग जोड़ी लगाते हैं। 2 को 2 का 1 2, 2 को 3 का 1 3 और इसका 1 7। अब 3 दूनी 6 7 42। मतलब समझा तुमने कि कुल 42 स्टूडेंट था क्लास 8 में। जब 42 स्टूडेंट था तो प्रत्येक बच्चा कितना करके जमा किया? 42 रुपया जमा किया। 42 स्टूडेंट था और प्रत्येक ने 42 रुपया जमा किया। कितना जमा हो गया? तो यहाँ पर चेक हो जाएगा हमारा। 42 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और यहाँ पर 16, 4 8 16 17। 1764 रुपया आया। है? तो हमारा जो आंसर है जो 42 वो राइट आंसर है। इसको समझ पाए तुम लोग? बस ओके ओके करो। नहीं ओके करो।
क्लास 8 सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 क्लास 8 नहीं फिर से करो। क्लास 8 में तो है ही। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि एक आयत का क्षेत्रफल 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर एक आयत का क्षेत्रफल है। कहता है इसकी लंबाई जो है ना वो चौड़ाई के 4 गुनी है। क्वेश्चन देख सकते हो, उसमें लिखा हुआ है कि इसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई के 4 गुनी है। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। सो यहाँ पर हमको सबसे पहले मानना पड़ेगा कि माना चौड़ाई इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, ठीक है। तो लंबाई जो हो जाएगा वो 4x हो जाएगा। 4 गुनी है मतलब 4x गुना करना है। यस सर। 4x 4 इंटू x 4 गुनी होता है। अब प्रश्नानुसार आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है हमारे बुक में? चौड़ाई 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। क्लियर है? ठीक है। तो आयत का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है? लंबाई लंबाई गुने चौड़ाई 1764। ऐसे लंबाई कितना है? 4x इंटू x इज इक्वल टू 1764। अब 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1764। हम यहाँ पर जो है ना 4 से कटा देंगे। 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 का 4, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 441 आएगा। क्लियर? अब x को रखेंगे तो उधर रूट चढ़ेगा 441। x इज इक्वल टू हम यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 करेंगे। पिछले बार तो वो किए थे। अब अब यहाँ जोड़ा लगाएंगे तो 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21। x का मान कितना आया? 21। x किसको माने हैं? चौड़ाई। फिर हम लिखेंगे चौड़ाई इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। लंबाई जो है वो 4x है ना, यानी 4 इंटू 21। लंबाई 4x है ना, 4 इंटू 21 तो कितना हो जाएगा? 84 सेंटीमीटर। क्लियर? तो इस तरीके से इसका लंबाई निकल गया और ये चौड़ाई निकल गया। ओके।